हाय एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रकाश के प्रवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर हम 0 से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, बस हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले आता है प्रकाश। क्या प्रकाश होता क्या है? प्रकाश, चलिए यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो क्या करते हो आप? उस पे जब अंधेरे कमरे में जाते हो तो वस्तु को देखने के लिए आप क्या करते हो? टॉर्च जलाते हो। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, कोई एक वस्तु है, एक क्या है, कोई वस्तु है, आपके पास एक टॉर्च है। आपके पास एक टॉर्च है, आप अंधेरे कमरे में गए, उसके बाद क्या करेंगे? टॉर्च को जलाएंगे। जलाएंगे ना। जब आप टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च से प्रकाश कहां पर पड़ेगा? वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु पर पड़ेगा। उसके बाद आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं, आपने टॉर्च को जलाया, वस्तु पर प्रकाश पड़ी, उसके बाद वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ेगी। क्या होगा? वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ेगी, तब हमें वस्तु दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रकाश है, क्या किया? प्रकाश हमें वस्तु दिखाया है ना। इसमें देखो, कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो अंधेरे कमरे में था, आपने टॉर्च चलाया, उससे प्रकाश निकली, उसके बाद हमें वस्तु दिखा, यानी कि प्रकाश ने कुछ कार्य किया। क्या किया? प्रकाश ने कुछ कार्य किया। जब कोई भी कार्य करेगा तब उसमें ऊर्जा होगी, तभी तो कार्य करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई चीज अगर कार्य कर रहा है तो उसमें ऊर्जा है, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेद करके वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। परिभाषा को हम देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। हमने समझा प्रकाश ऊर्जा कैसे है। यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रकाश हमें वस्तु दिखाने का कार्य करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो प्रकाश के गुण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण। क्या होगा? प्रकाश के गुण। आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर पहला, प्रकाश उसके बाद नंबर दूसरा, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद नंबर तीसरा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी प्रकार आप और लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सबको प्रूव करते चलेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलता है। इसे समझने के लिए आपको एक कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कैंडल लिया, इस कैंडल को जला दिया। जब कैंडल को जलाएंगे तो उससे लाइट यानी कि प्रकाश निकलेगा। उसके बाद कैंडल के आगे मैंने लकड़ी का गुटका रख दिया। लकड़ी का गुटका, 2 गुटके की आवश्यकता पड़ेगा। आप 2 गुटकों को यहाँ पर रखेंगे और आपकी आंख यहाँ से वस्तु को देखेगी। अच्छा बताइए, जो प्रकाश है इसमें क्या है? प्रकाश लकड़ी का गुटका आंख के सामने रखी गई है ना, तो क्या हमें मोमबत्ती दिखाई देगा? एक कैंडल हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो ये वस्तु है ये कैसी है? अपारदर्शी
है। लकड़ी का गुटका कैसा है? अपारदर्शी है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है? प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम से ही सिर्फ गुजर सकता है तथा अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। मान लीजिए मैंने जो फर्स्ट लकड़ी का गुटका है पहला वाला, इसमें मैंने यहाँ पर छिद्र किया और दूसरे लकड़ी के गुटके को मैंने यहाँ पर छिद्र किया, तो कैंडल से हमारी लाइट निकलेगी इस प्रकार से और इस लाइट पे आकर टकराएगी। अच्छा, इसमें आप बताइए ऐसा होगा कि प्रकाश ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे जाएगी, ऐसा होगा? कहने का मतलब प्रकाश ऐसे 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 जाएगी, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग अपने जनरल जीवन में देखते हैं। मान लीजिए आप ऐसे, आपके पास यहाँ पर मान लीजिए दो दीवार है, आप इस साइड से देख रहे हैं, एक होल यहाँ पर है एक होल यहाँ पर, तो आपको नहीं दिखता है ना। जब होल बराबर बराबर हो, यानी कि जितना हाइट इधर है उतने हाइट इधर से रहे, तभी आपको वस्तु दिखता है। यानी कि ये जो है क्या है? गलत है, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। ऐसा क्या होगा? नहीं दिखेगा। जब यहाँ पर होल रहेगा, यानी कि जब यहाँ पर छिद्र रहेगा तो प्रकाश कण यहाँ से पास होगा, तो हमें वस्तु इससे में पता चलता है जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। हम देखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है। देखिए, इसको हम समझने के लिए मानता हूं मैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूर्य है। हम जानते हैं सूर्य से प्रकाश किरण निकल के पृथ्वी तक पहुंचती है और यहाँ पर मैं छोटा सा क्या पृथ्वी है, यहाँ से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती है ना कि नहीं आती है? आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण सूर्य से निकल के पृथ्वी तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी से कुछ ही ऊपर क्या है? वायु है, वायु है ना, तथा बाद में कुछ नहीं है, यानी कि खाली। जहां पर कुछ नहीं का मतलब निर्वात। क्या है? निर्वात है। कुछ स्थान तक मान ले रहा हूं वायु क्या है? माध्यम है, लेकिन उसके बाद क्या है? बाकी स्थान क्या है? निर्वात है ना। फिर भी हम जानते हैं कि निर्वात से भी प्रकाश हो करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है ना। यानी कि इससे में क्या पता चल रहा है? जो प्रकाश होता है इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं? हम जानते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, विद्युत जो चुंबकीय तरंग होता है, जब इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दोनों सेम लग रहे हैं ना। प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं और विद्युत चुंबकीय तरंग को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। अतः हम प्रकाश को क्या कह सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी हमारा प्रूफ होता है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको यहाँ पर होना चाहिए था। और हमें पता है प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह हमारे फोको वैज्ञानिक ने मापा था। जो प्रकाश का चाल होता है ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। इससे हम कहते हैं, सिंपल रूप में अगर बात करें तो कहते हैं 3 लाख, क्या कहेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जो होता है इतनी वेग से चलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, बस हम इसके बाद बारी बारी पढ़ते हैं। चलिए इसको लेंगे हम प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण क्या होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, फील कराऊंगा। इसमें हर एक टॉपिक को आपको फील कराया जाएगा, ठीक है। जो लाइट होता है, प्रकाश मान लीजिए किसी एक बिंदु से निकला, मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 है, इसे पॉइंट नंबर 2 तक जाना है। वह किसी रास्ते से जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जिस पथ से गया है उस पथ को हम क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। यानी कि हम इसका परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस सरल रेखा के अंदिश गमन करता है उस पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ पर मैं परिभाषा लिखते हैं, प्रकाश जिस सरल रेखा के अंदिश गत करता है उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस पथ से होकर गया है उसी पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। इसके बाद आता है किरण पुंज। क्या आता है? किरण पुंज। हेडिंग लगाइए, किरण पुंज।
पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो हम किरण यानी कि किरणों का समूह, किरण को समूह हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। सिंपल रूप से हम लिख सकते हैं किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के? कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा बच्चों, बस शांति बनाए रखो। सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी। उसके बाद अपसारी, उसके बाद समांतर। देखो, जो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज। देखो, अभिसारी का मतलब होता है, अभि का मतलब होता है आना, अब का मतलब जाना। ठीक है। अभिसारी यानी कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आता है अथवा आता हुआ प्रतीत होता है। क्या? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आता है अथवा आता हुआ प्रतीत होता है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसका अपोजिट, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से जाता है अथवा जाता हुआ प्रतीत होता है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसके बाद समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ आया होगा।